हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सबकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा होगा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेटर डिजिट टर्म टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को समझा था बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स विद सम एग्जांपल्स। और इस वीडियो में हम लोग जो है लेटर डिजिट टर्म टेस्ट के इम्पॉर्टेंट कुछ एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप भी बैठ जाइए ताकि साथ साथ में आप भी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नए वीडियोस आए उनका अपडेट आपको मिलता रहे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा ताकि उन सबको भी ढेर सारे क्वेश्चंस का लाभ मिल सके, वो भी ढेर सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सके। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और आते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो है वो है कि काउंट each 7 which is not immediately preceded by 5 but is immediately followed by either 2 or 3. How many such sevens are there? कहने का मतलब ये कि कुछ नंबर का सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर हम लोग को 7 को काउंट करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं है ना, कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? विच इज नॉट इमीडिएटली प्रेसीडेड बाई 5, यानी इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय 5 का मतलब ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ और क्या कंडीशन है इसमें? बट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय आइदर 2 और 3, मतलब 7 के बाद 2 भी आ सकता है और 7 के इमीडिएटली बाद 3 भी आ सकता है। ये तो पॉसिबल होगा, लेकिन ये हमारे इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज है कि जितने भी 7 हैं उन सबको हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि एक भी 7 हमारी नज़रों से छूट ना जाए। ठीक है, तो ये सारे 7 हैं। अब आप देखो 7 के पहले जिसमें भी 5 है उस 7 को तो आप हटा दो, जैसे ये है, जैसे ये है। ये तो 3 है, 7 के पहले 5 है, ये हटा दो आप। 7 के पहले 2 है, 7 के पहले 6 है। अच्छा, इतने सारे 7 हमारे हट गए। अब देखो 7 के बाद 2 और 7 के बाद 3 किस में है? तो 7 के बाद 2 यहाँ है लेकिन यहाँ 5 हो रहा है इसलिए हट गया। 7 के बाद 3 है लेकिन 5 यहाँ हो रहा है इसलिए ये भी हट गया। 7 के बाद 3 है यानी ये हमारा एक्सेप्टेड है। 7 के बाद 2 है लेकिन 7 के पहले 5 भी है, यहाँ 7 के बाद 3 है तो ये एक्सेप्टेड है। और 7 के पहले 6 है, 7 के बाद 8 है, यानी ये हमारे कंडीशन में नहीं आता है। तो बताओ जो कंडीशन यहाँ दिया हुआ था उसमें हमारे कितने 7s हुए? हमारे 1 और 2 7s हुए। इसीलिए करेक्ट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 2, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, इजी था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है? In the following list of numbers, how many twos are followed by 1? कंडीशन क्या दिया हुआ है कि 2 are followed by 1 but not preceded by 4. 2 के पहले 4 नहीं होना चाहिए, 2 के बाद 1 हो सकता है। ठीक है, तो इन सारे सीरीज में अब हम लोग खोजते हैं और देखते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल कौन कौन करता है। तो देखो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी हर एक में 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। हम लोग को 2 फाइंड आउट करना है, तो ये तो आप ऐसे ही हटा दो, या फिर आप एक काम करो, यहाँ हटाओ मत। ये कोई 3 3 का पेयर तो दिया हुआ है नहीं, है ना? क्यों हटाना है इसको? ये कोई 3 3 का ट्रिपलेट तो है नहीं दिया हुआ, है ना? एक सीरीज ही है। इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, नंबर का लिस्ट है दिया हुआ। ठीक है, अब आप देखो 2 कहाँ है? मेंशन हम लोग मार्क कर लेते हैं ताकि एक भी 2 हमारा
छूट ना जाए, ये सारे 2 को हम लोग मार्क कर लेते हैं, ठीक है? तो लीजिए सारे 2 को हम लोगों ने मार्क कर लिया। वहाँ पर लाइन थोड़ा लंबा हो गया, है ना? थोड़ा-सा सिस्टम स्लो हो चुका है इसलिए, तो कोई बात नहीं, वो हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 2 के बाद 1 होना चाहिए, 2 के पहले 4 नहीं होना चाहिए, तो 2 के पहले 4 है, इस 2 को आप हटा दो, 2 के पहले 4 है, इस 2 को हटा दो, 2 के पहले 4 है, 2 के पहले 4 है क्या? 2 के पहले 4, 2 के पहले 4, 2 के पहले 4 है, इसको हटा दो, 2 के पहले 4 है, इसको हटा दो, 2 के पहले 4 है क्या? 2 के पहले 4 है, इसको आप हटा दो, 2 के पहले 4 है क्या? नहीं। चलो अब आप देखो 2 के बाद 1 होना चाहिए, तो 2 के बाद 1 है लेकिन 4 भी है, ये तो हट गया, 2 के बाद 1 है, ये एक्सेप्टेड, 2 के बाद 1 है लेकिन 2 के पहले 4 भी है, ये हट गया, 2 के बाद 4 है, 2 के पहले 1 है, ये तो ऐसे ही हट जाएगा, क्योंकि 2 के बाद 1 अपना चाहिए, है ना? 2 प्रेस क्या लिखा हुआ था इसमें कि 2 आर फॉलोड बाय 1, है ना? 1 से फॉलो होना चाहिए बट नॉट प्रेसिडेड बाय 4, तो इसलिए ये तो हट गया। इसके बाद 2 में आ जाओ, तो 2 के बाद 2 के पहले 1 है, 2 के बाद 2 है, ये भी हटा दो, ये भी कंडीशन में नहीं है, 2 के पहले 2 है लेकिन 2 के बाद 1 है, यानी ये हमारा कंडीशन में आ जाएगा, गुड। और देखो क्या-क्या आता है, ये हट जाएगा क्योंकि 2 के पहले 4 है, पहले 2 के बाद 1 है लेकिन कोई ये नहीं, 2 के पहले 4 है, 2 के बाद 1 है, ये भी हट जाएगा, 2 के पहले 1 है, 2 के बाद 4 है, ये भी हट जाएगा, 2 के बाद 1 है, यहाँ पर देखो ये छूट रहा था, 2 के पहले 1 लेकिन 2 के बाद 1 है, तो ये हमारा एक्सेप्टेड है। 2 के पहले 4 है, हट गया, 2 के पहले 1 है, 2 के बाद 4 है, ये भी हटा दो, फिर यहाँ कुछ नहीं है। तो कितने 4 हुए ज़रा गिन लें, सॉरी कितने 2 हुए गिन लें, 1, 2, 3, है ना? 3 है क्या? 1, 2, 3, वैसे 3, 2 है ना? तो 2, 3, 4 या 5, तो हम लोग का तो 1, 2, 3 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से चेक कर लिया जाए क्या? वैसे 3 तो हमारा आंसर हो ही रहा है ना? 3 दिया हुआ भी है, फॉलोड बाय 1 बट नॉट प्रेसिडेड बाय 4, तो ये 2 जो है हटा दो, इस 2 को, ठीक है, ये 2 जो है वो हटा दो, ये 2 को भी हटा दो, है ना? देन दिस 2 को आप हटा दो, ये जो 2 है इसके बाद 1 है, पहले 2 है, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लो। देखो ये 2 छूट गया ना हम लोग का, है ना? 2 के पहले 1 है, 2 के बाद भी 1 है, तो 2 के बाद 1 तो एक्सेप्टेड होगा ना, तो ये आ गया, देखो एक छूट गया था, तो अच्छा हुआ एक बार देख ले रहे हैं। ये हटा दो, 2 के पहले हटा दो, 2 के पहले 2 के बाद, ठीक है, 2 के पहले 2 के बाद हटा दो, 2 के पहले 2 के बाद ये हटा दो, कंडीशन में नहीं है। ये भी नहीं है कंडीशन में, आप इसको भी हटा दो, 2 के बाद 1 होना चाहिए, है ना? तो टोटल कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो यानी 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके बाद और कुछ नहीं है। आप भी देख लेना, अगर और कुछ होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? बट अभी पर तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें 4 ही हैं, 4 से ज़्यादा नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी 6 आर देयर, है ना? हम लोग जो सॉल्व कर रहे हैं वो क्या सॉल्व कर रहे हैं, लेटर डिजिट टर्म टेस्ट, है ना? और इसके कॉन्सेप्ट्स को अगर आपको जानना है तो आप पिछले वीडियो में ज़रूर जाइएगा और लेटर डिजिट टर्म टेस्ट के कॉन्सेप्ट को आप ज़रूर देखिएगा। वीडियो नंबर 21 है या लेक्चर नंबर 21 है, इसमें आप ज़रूर देखिएगा। आते हैं क्वेश्चन में, हाउ मेनी 6 आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर विच आर प्रेसीडेड बाय 7, यानी विच आर प्रेसीडेड बाय 7 मतलब 6 के पहले में 7 होना चाहिए, विच आर प्रेसीडेड बाय 7 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, यानी 6 के बाद 9 नहीं चलेगा, 6 के बाद 6 के पहले 7 चल जाएगा। तो जितने भी 6 हैं पहले उसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, तो 6 जितने भी 6 हैं इन सबको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि एक भी 6 हम लोगों का छूट ना जाए, है ना? अब आप देखो कंडीशन कि 6 के पहले जो 7 है आप उसको हटा दो, 6 के पहले 7 है ये आप हटा दो, 6 के पहले 7 है ये हटा दो, 6 के पहले 7 है, 6 के पहले 7 है ये भी हटा दो, 6 के पहले 7 है ये भी हटा दो। अब आ जाओ 6 के बाद जो 9 है उसको पकड़ लो, 6 के बाद तो
वेट 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 वेट, मेरे से ब्लंडर होने वाला था। हमारा जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि 6 के पहले 7 जो है वो एक्सेप्ट करना है ना? 6 के पहले जो 7 है वो हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। 6 के पहले 7 जो है वो हटाना नहीं है। तो 6 के बाद जो 9 आ रहा है, इस 6 को आप हटा दो। तो देखो 6 के बाद 9 है क्या? 6 के बाद 9 है क्या? हाँ है, इसको हटा दो। 6 के बाद 8, 6 के बाद 7, 6 के बाद 9 हटा दो। 6 के बाद 7, 6 के बाद 9 हटा दो, 6 के बाद 3, ठीक है? अब देखो कि 6 के पहले 7 होना चाहिए, तो 6 के बाद 7 है, इसको लेंगे कि नहीं लेंगे? क्वेश्चन मार्क लगा के रखते हैं, ठीक है? सोचते हैं इस पर। 6 के तो ये तो 6 ऐसे ही हट गया। 6 के पहले 7 है, ये हमारा एक्सेप्टेड है। 6 के पहले 7 एक्सेप्टेड है। 6 के पहले 8 है, नहीं लेंगे, ऐसे भी 9 हो जा रहा है तो हट गया। 6 के पहले 4 है, 6 के बाद 7 है, बाद का क्या करना है? 6 के पहले 7 होना चाहिए था, ये तो ऐसे भी नहीं जाएगा। अब आ जाओ, 6 के पहले 7 है, ये हमारा एक्सेप्टेड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि 6 के पहले कुछ होना चाहिए था, बट 6 के पहले कुछ है नहीं, पहला ही नंबर 6 है, लेकिन 6 के बाद 7 है, यानी ये भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो टोटल कितने ऐसे 6 बन गए? तो ऐसे बन गए 1, 2, 3, है ना? 3 ऐसे 6 हम लोगों के पास बन के आ जा रहे हैं और 3 कहाँ दिया है? ये रहा 3, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ मेनी सेवन्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर प्रेसीडेड बाय 6? यानी कितने ऐसे 7 हैं जो प्रेसीडेड बाय 6 होता है, यानी 7 के पहले 6 आना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए। विच इज नॉट प्रेसीडेड बाय 8। अब यहाँ पर देखो क्या दिया है कि 7 कितने होंगे? विच आर प्रेसीडेड बाय 6 विच इज नॉट प्रेसिडेड बाई 8। तो विच इज नॉट किसके लिए है? ये 6 के लिए है, यानी 6 के पहले 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। कंडीशन क्या होना चाहिए? 6 के बाद 7 आना चाहिए, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग 7 को मार्क कर लेते हैं कि 7 पूरे सीरीज में कहाँ-कहाँ दिया हुआ है, ताकि एक भी 7 हम लोगों से छूट ना जाए, ठीक है? तो ये सारे जगहों पर हमारा 7 है। अब आप देखो 7 के पहले 6 तो आना चाहिए, पर 6 के पहले 8 नहीं आना चाहिए। यहाँ पर आप अगर मेंशन करो तो ये वाला कंडीशन नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है? तो देखो 7 से पहले 8 है, 7 के बाद 6 है, तो ये तो 7 हम लोग नहीं ले पाएँगे। 7 से पहले 6 है और 6 के पहले 7 है, यानी ये 7 हम लोग ले लेंगे। 7 से पहले 6 है, लेकिन 6 के पहले 8 है, ये तो हटा दो। 7 से पहले 6 है, 6 के पहले 5 है, तो ये कंडीशन ले लेंगे। 7 से पहले 9 है, 6 होना चाहिए था, ये तो नहीं होगा। देखो 7 से पहले 6 होना चाहिए, है ना? लेकिन 7 से पहले 9 है, इसलिए ये 7 भी हम लोग नहीं ले सकते। और दूसरा कंडीशन जो दिया है वो 7 के बाद का नहीं दिया है, वो 6 के पहले का दिया है कि 6 के पहले 8 नहीं होना चाहिए, इसलिए 7 के बाद तो देखना ही नहीं है, जो देखना है 7 के पहले का देखना है, ठीक है? 7 के पहले 6 है, लेकिन 6 के पहले 8 नहीं है, देखो 1 है, इसलिए ये वाला 7 ले लेंगे। 7 के पहले 6 ही नहीं है ये, तो ये तो हटा देंगे, ठीक है? देन 7 से पहले 9 है, 6 चाहिए था बाबा। 7 से पहले 8 है, नहीं-नहीं 6 चाहिए था, ये भी हमारे कंडीशन में नहीं आएगा। तो यानी कितने कंडीशंस यहाँ पर हमको मिल रहे हैं? 1, 2 और 3, यानी 3 है क्या यहाँ पर? कहीं नहीं है। सो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हाउ मेनी थ्रीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हिच आर नाइदर प्रेसीडेड बाय 6? यानी 3 जो है नाइदर प्रेसीडेड बाय 6, यानी ये भी नहीं होना चाहिए, है ना? 3 का नॉर इमीडिएटली फॉलोड बाय 9, और 3 जो है
वो इमीडिएटली फॉलोड बाय 9 भी नहीं होना चाहिए, दोनों कंडीशन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी है सब एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले 3 को हम लोग मार्क कर लें कि 3 हम लोगों का कहाँ-कहाँ है, ताकि इस पूरे सीरीज में हम लोग का 3 छूट ना जाए और इसे खोजने में आसानी हो। अब आ जाओ, 3 के पहले 6 है क्या? नहीं है भाई। और 3 के बाद 9 है क्या? नहीं है, एक्सेप्टेड। 3 के पहले 6 है क्या? ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। 3 के पहले 9 है, 3 के बाद 7 है, तो 3 के बाद 3 के पहले 6 नहीं है और 3 के बाद 9 भी नहीं है, एक्सेप्टेड। 3 के पहले 6 आ गया, 3 के बाद 9 आ गया, ना ना नहीं ले सकते। 3 के पहले 6 आ गया, देखो 3 के बाद 9 आ गया, ये भी नहीं ले सकते। तो कितने हैं? 2। सो दिस इज ऑप्शन बी। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, आपको समझने में कहीं प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो लेटर डिजिट टर्म टेस्ट में आते हैं, है ना? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? हाउ मेनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज? अभी तक हम लोग डिजिट की तरफ से देख रहे थे, अब हमारा लेटर आ चुका है, ठीक है? तो लेटर में भी ये इसी तरह से होता है, इसलिए इसका नाम जो रखा गया है, इस तरह के क्वेश्चन का जो पैटर्न है, इसका नाम रखा गया है लेटर डिजिट टर्म टेस्ट, ठीक है? सो हाउ मेनी एज आर देयर, है ना? तो लेटर टर्म हो गया ना, कितने टर्म आ रहा है ना? तो हाउ मेनी एज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सी, यानी ए के इमीडिएटली सी होना चाहिए, है ना? एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय पी और इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय पी, मतलब ये कंडीशन होगा तभी ए हमारा एक्सेप्टेड होगा। तो बताओ कितने कितने ऐसे ए हैं? तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम जितने भी ए हैं सबको मार्क कर लेते हैं, है ना? अब आप देखो कि ए के आगे सी, ए के पीछे पी, ए के आगे सी, ए के पीछे पी नहीं है, ए के आगे पी, ए के पीछे डी, ये भी नहीं है, ए के आगे सी, ए के पीछे पी। अच्छी बात है, यानी इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय पी एंड फॉलोड इमीडिएटली बाय सी, है ना? ये कंडीशन है। ये नहीं है, ये कंडीशन है। देखो ए के बाद, ओके, ए के बाद पी आ गया, ए के पहले सी आ गया, ये भी नहीं है। ए के बाद पी है, ए के पहले डी है, ए के बाद पी है, ए के पहले सी है, ठीक है? तो कितने टोटल हमारे ये कंडीशंस बन रहे हैं? अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक ही कंडीशन बन रहा है, ये भी हटा दो, कंडीशन नहीं बन रहा है, ठीक है? तो एक ही ऐसा कंडीशन बन रहा है जो इस दिए हुए सिचुएशन को या कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1, और 1 जो है वो ऑप्शन ए में दिया है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना? आप भी इस चीज़ को बना रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ मेनी डीज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय टी? यानी डी जो है इमीडिएटली प्रेसीड हो रहा है बाय टी, यानी इसके ठीक पहले टी लगेगा, and immediately followed by H, and this D is immediately followed by H, H। ये कंडीशन होना चाहिए, तब जा करके ये डी हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो देखो डी जहाँ जहाँ है पहले हम लोग मार्क कर दें, एक भी डी छूटना नहीं चाहिए, है ना? तो जितने भी डी हैं पहले इसको हम लोग मार्क कर देते हैं कि हाँ ये डी का पोजीशन है। अब इस कंडीशन को देखते हैं, डी के पहले गलत, ये हमारा खत्म हो गया। डी के बाद एच आ रहा है, डी के पहले पी आ रहा है, तो क्या ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है? इन द फॉलोइंग सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय टी एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एच। देखो यहाँ पर क्या दिया है, और नहीं किया है ना? आइदर दिस और दिस ये नहीं है, यहाँ पर दोनों केस होना चाहिए। इसका मतलब हम लोगों का केस टी डी एच कुछ ऐसा बनना चाहिए, है ना? यानी डी जो है वो कैसा है, उसके पहले टी और उसके बाद एच आना चाहिए। इसका मतलब ये जो डी है भले इसके आगे एच है लेकिन इसके पहले टी नहीं है, यानी ये हमारा नहीं होगा।
डी के आगे टी दिया हुआ है, ये हमारा नहीं होगा। डी के आगे एच है, डी के पहले टी है, ये हमारा एक्सेप्टेबल है। डी के आगे टी है, डी के पहले एच है, ये हटा दो। डी के आगे टी है, डी के आगे, है ना, हार के आगे जीत है। डी के आगे एच है, डी के आगे टी है, ये भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। यानी टोटल कितने ऐसे हो गए डी, तो दो हो गए, यानी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग हाउ मेनी क्यूज आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय कॉन्सोनेंट लेटर्स एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल लेटर्स। ओहो, देखो वॉवेल लेटर क्या होता है, वॉवेल लेटर होता है, वॉवेल सिस्टम थोड़ा स्लो हो चुका है, वॉवेल लेटर, है ना, वॉवेल लेटर्स क्या क्या होते हैं, ये होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, तो ऐसे कितने क्यू हैं, ठीक है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय वॉवेल लेटर, यानी इसके ठीक बाद वॉवेल आएगा। क्या आएगा, वॉवेल आएगा। और विच आर इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट लेटर, यानी क्यू के इमीडिएटली पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो ऐसे कितने क्यू हैं, अब आप जरा देख लो, जहां जहां क्यू है पहले उसको मार्क कर लें हम लोग। क्यू, क्यू, यहाँ एक क्यू है, इसके बाद यहाँ एक क्यू है, इसके बाद देखो यहाँ एक क्यू है, और फिर यहाँ एक क्यू है। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है देखने का कि क्यू के आगे जो जो वॉवेल है उसको पहले आप एक टिक लगा दो। ठीक है, क्योंकि वो अपना एक हाफ पार्ट ऑफ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो इसके आगे तो पी है, इसको आप हटा दो। इसके आगे ई है, इसको एक टिक अभी लगा के चलते हैं, है ना। फिर क्यू के आगे पी है, हटा दो। क्यू के आगे ओ है, वॉवेल है, टिक कर लो। ठीक है, क्यू के आगे पी है, इसको आप हटा दो। क्यू के आगे यू है, वॉवेल लगा है, इसको आप टिक कर लो। अब सेकंड टर्म में क्या करो, क्यू के पहले जहां जहां टिक हुआ है उस क्यू के पहले कॉन्सोनेंट है क्या, वो देख लेते हैं। तो क्यू के पहले पी है और पी कॉन्सोनेंट है, इसलिए ये सही है। इस क्यू के पहले टी है, कॉन्सोनेंट है, सही है। इस क्यू के पहले पी है, यानी कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे 3 क्यूज हमारे पास आ गए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीरीज। कॉन्सोनेंट पूछा गया है, ठीक है, नॉट द वॉवेल। ठीक है, which are immediately followed by consonant later but not preceded by vowel later। ठीक है, यानी कितने ऐसे कॉन्सोनेंट है, सी का मतलब यहाँ कॉन्सोनेंट हम लोग डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट हैं जिसके इमीडिएट आगे यहाँ पर, है ना, क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट लेटर होना चाहिए। अब सी से सी नहीं समझ जाना, आप सी का मतलब कॉन्सोनेंट ले रहे हैं, यहाँ भी सी का मतलब कॉन्सोनेंट ले रहे हैं। और सी के ठीक पहले, यानी इट इज इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय क्या, तो वॉवेल लेटर, यहाँ पर वॉवेल लेटर होना चाहिए। अब इसके लिए आप कितने कॉन्सोनेंट को एज सच देखोगे, है ना। इसलिए सबसे अच्छा चीज क्या है कि आपको वॉवेल पता है, ए ई आई ओ यू, तो पहले यहाँ से वॉवेल छांट लेते हैं, और फिर आप देखो वॉवेल के आगे भी कॉन्सोनेंट और उसके आगे भी कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर ऐसा जो है वो हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो वॉवेल हम लोग छांटते हैं, तो ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, देखते जाओ देखते जाओ, ए ई, ये भी एक वॉवेल है। देन ए ई एक वॉवेल है, ए ई वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, 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 है ना, ए ई आई ओ यू। यहाँ तो सिर्फ ई का भरमार है भाई, तो वॉवेल क्यों लिखा था, इसको वी ई लिख देना चाहिए था, है ना।
और तो कोई वॉवेल है ही नहीं यहाँ पर। अब आप जरा देखो कि ये वॉवेल के आगे क्या कॉन्सोनेंट है, क्या कॉन्सोनेंट है, कंडीशन सेटिस्फाइड। इसके आगे देखो कॉन्सोनेंट है, सेटिस्फाइड। इसके आगे कॉन्सोनेंट है, सेटिस्फाइड। इसके आगे कॉन्सोनेंट है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है, नहीं। इसके आगे कॉन्सोनेंट है, सेटिस्फाइड। इसके आगे कॉन्सोनेंट है, इसके आगे नंबर ही नहीं है। ठीक है? तो कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स हो गए? तो आप देखो ना, ये जो कॉन्सोनेंट है इसके पहले वॉवेल है और इसके आगे कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो ये एक हो गया। कहीं दिक्कत तो नहीं? हमारा 1 2 3 4 5 बन रहा है, देखो कैसे। उसके बाद यहाँ पर अपना कॉन्सोनेंट है, ये पी। इसके पहले वॉवेल है, इसके आगे कॉन्सोनेंट है, यानी दूसरा। उसके बाद ई के बाद एस, देखो एस, एस कॉन्सोनेंट है, इसके पहले वॉवेल है, इसके बाद में कॉन्सोनेंट है, यानी ये। इसके बाद आर को देखो, आर के पहले वॉवेल है, आर के बाद कॉन्सोनेंट है, ये। इसके बाद इसको नहीं, इसको आप देखो, यानी आर को देखो, आर के पहले वॉवेल है, आर के बाद कॉन्सोनेंट है, फिर खत्म कहानी। यानी टोटल 1 2 3 4 5। तो 5 जो है एज सच सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन ऑप्शन 1 2 3 दिया है नन ऑफ दीज, इसलिए 5 है नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये क्या है? हाउ मेनी बीज आर देयर इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज? बी को फाइंड आउट करना, विच आर फॉलोड बाय जी। ठीक है, बी फॉलोड बाय जी, बट जी इज नॉट फॉलोड बाय एस। लेकिन जो जी है ये एस से फॉलो नहीं होना चाहिए, ये फॉलो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? बी को छांट लें। ये बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, बी, यहाँ भी बी है, यहाँ आ जाओ, यहाँ भी बी है। अब देखो, बी से पहले का कहानी हो रहा है, तो ये तो आप हटा दो। बी से पहले जी होना चाहिए, ये नहीं है। क्यों भाई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसा तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, एक ही नज़र आ रहा है ये। सॉरी, ये भी नज़र नहीं आ रहा है, ये तो यहाँ है। कुछ गलत हुआ। फॉलोइंग लेटर से विच आर फॉलोड बाय जी। ओके, ये कंडीशन ही हमने गलत ले लिया। बी फॉलोड बाय जी। फॉलोड बाय जी का मतलब क्या होता है? ये रहा, दिस इज फॉलोड बाय जी। बट जी इज नॉट फॉलोड बाय एस। लेकिन जो जी है ये फॉलो नहीं होना चाहिए एस के द्वारा, मतलब कंडीशन हमारा ये है, कुछ ऐसा। तो देखो, बी के आगे जी है, लेकिन जी के आगे एस भी आ गया, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, ये आप हटा दो। रियली वेरी सॉरी। हमारा कंडीशन क्या है? ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, ओहो, ठीक। बी के आगे आर है, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा। देखो, बी के आगे जी है पर जी के आगे एस नहीं है, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। बी के आगे जी है लेकिन जी के आगे एस नहीं है, सेटिस्फाइड। बी के आगे जी है, जी के आगे एस नहीं है, सेटिस्फाइड। बी के आगे जी है, जी के आगे एस नहीं है, सेटिस्फाइड। तो कितने हो गए ऐसे? ऐसे टोटल 4 हो गए। 1 2 3 4, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइम एंड कैलेंडर टेस्ट के कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे। टाइम और कैलेंडर से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल जो है वो हम लोग देखेंगे। और तब तक जो है अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए और पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। भाग मत कर प्रयास, कर प्रयास, भाग मत, भाग मत, भाग मत, भाग मत।